ओम नमो नमः। मैं हूं ममता ठाकुर और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिंदी और संस्कृत के इस एकमात्र चैनल पर। यहां पर आपको हिंदी और संस्कृत दोनों विषय पढ़ाए जाते हैं। तो जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर नए आए हैं तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको हिंदी और संस्कृत दोनों विषय पढ़ने में आसानी रहे। आज हम पढ़ने वाले हैं 8वीं कक्षा की रुचिरा जो पाठ्य पुस्तक है उसका दूसरा पाठ, और पाठ का नाम है बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। अब इसमें बिल जो है जिसमें जंगली जानवर रहते हैं उसको कहा जाता है। तो बिल की वाणी यानी कि आवाज, कदापि कभी भी, में मतलब मैंने, न नहीं, श्रुता मतलब सुनी, कि बिल की आवाज मैंने कभी नहीं सुनी। अब ये पाठ का नाम जो है आपको थोड़ा सा घुमा फिरा रहा होगा कि इसका क्या अर्थ हो सकता है। तो ये कहानी पढ़कर आपको सब समझ में आएगा। और इस पाठ का अभ्यास भी इसी वीडियो में होगा। इसका अभ्यास कार्य और हिंदी व्याख्या दोनों इसी वीडियो में आपको मिल जाएंगे। और प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र के तृतीय तंत्र, पंचतंत्र मतलब 5 तंत्र हैं इसके, 5 तंत्रों में से तीसरा तंत्र है जिसका नाम है काकोलुकीयम, उसमें से इसको लिया गया है। और पंचतंत्र के लेखक जो है विष्णु शर्मा जी हैं। और इसमें 5 खंड हैं जिनको तंत्र कहा गया है, जिसमें से तीसरे तंत्र में से ये लिया गया है काकोलुकीय। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं और इनके पात्र जो है मुख्यतः पशु पक्षी हैं। अस्मिश्चित वने खर नखरः नाम सिंह प्रतिवसति स्म। किसी वन में खर नखर नामक शेर रहता था। स कदाचित इतस्ततः परिभ्रमन् क्षुधार्तः न किंचिदपि आहारं प्राप्तवान। उसको एक बार इधर उधर, इतस्ततः मतलब इधर उधर, परिभ्रमण मतलब घूमते हुए, क्षुधार्तः, क्षुधा कहते हैं भूख, तो क्षुधार्तः मतलब भूख से व्याकुल होने पर, न किंचिदपि आहारम कोई भी आहार, न प्राप्तवान प्राप्त नहीं हुआ, कि वो एक बार भूख से व्याकुल होकर इधर उधर घूमता रहा लेकिन उसे कुछ भी भोजन प्राप्त नहीं हुआ। ततः सूर्यास्त समये एकाम महतीम गुहाम दृष्टवा स अचिंतयत। उसके बाद सूर्यास्त के समय पर एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा, नूनमेतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति, अतः अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि इति। अब वो एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर क्या सोचता है कि अवश्य ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है, मतलब कि अवश्य ही इस गुफा में कोई रहता है जो कि रात्रि में जो है यहाँ पर लौट कर आएगा। अतः इसलिए मैं यहीं पर छुप कर जो है बैठ जाता हूँ, इति मतलब ऐसा उसने कहा। तो एतस्मिन् अंतरे गुहायाः स्वामी दधिपुच्छः नामकः श्रीगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अंतरे मतलब इसी बीच गुफा का स्वामी, जिसका नाम यहाँ पर दिया गया है दधिपुच्छ, गुफा के स्वामी का नाम था दधिपुच्छ। तो वो दधिपुच्छ नामक श्रीगालः मतलब सियार वहां पर आ गया। श्रीगालः जो है गीदड़ या सियार को कहा जाता है, वो वहां पर आ गया। सच यावत पश्यति तावत सिंहपद पद्धति गुहायां प्रविष्टा दृश्यते न च बहिरागता। और वह देखता है कि सिंहपद पद्धति, शेरों के पैरों के निशान गुफा में प्रवेश करते हुए दिखाई देते हैं। न च बहिरागता, बाहर आते हुए तो नजर नहीं आ रहे, मतलब कि वो देखता है कि इस गुफा में जो है शेर के पैरों के चिन्ह जो है अंदर जाने के तो नजर आ रहे हैं लेकिन बाहर वापस आने के नजर नहीं आ रहे हैं। श्रीगालः अचिंतयत, श्रीगाल वह गीदड़ सोचने लगा, अहो विनष्टो अस्मि, अरे मैं तो मारा गया। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में शेर है, मुझे ऐसा लग रहा है। तत्किम करवाणी, अब मैं क्या करूं, अब मुझे क्या करना चाहिए। एवं विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, दूरस्थः रवम कर्तुम आरब्धः, दूरस्थः मतलब दूर रहते हुए आवाज करनी शुरू कर दी, मतलब कि वो दूर ही रहा। ऐसा सोचकर वह दूर से ही आवाज करने लगा, कहने लगा, भोबिल भोबिल,
हे बिल, अरे बिल, किम न स्मरसि, क्या तुम्हें याद नहीं? यन् मया त्वया सह समयः कृतो अस्ति यत् यदा अहं बाह्यतः प्रत्यागमिष्यामि तदा त्वं माम आकरिष्यसि। वो कहता है अरे बिल, वो अपने बिल को आवाज देता है, अपनी उस गुफा को, और वो क्या कहता है कि तुम्हें याद नहीं कि जब तुमने मेरे साथ जो है ये वचन दिया है, तुमने वचन दिया हुआ है मुझे कि जब मैं बाहर से घर वापस लौटूं, यानी कि इस गुफा में वापस लौट कर आऊं, तब तुम मुझे पुकारोगी। अपनी गुफा को वो कहता है। तो यदि त्वं माम न आह्वयसि, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगी, तर्हि अहम द्वितीयं बिलम यास्यामि इति, तो फिर मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अपने बिल को वो कहता है कि अरे बिल, यदि तुम मुझे नहीं पुकारोगे तो मैं दूसरे बिल में चला जाऊंगा। अतः अथ एतत् श्रुत्वा सिंहः अचिन्तयत् नूनमेषा गुहा स्वामिनः सदा समाह्वानं करोति परन्तु मद्भयात् न किंचित् वदति। यह सुनकर शेर सोचने लगा। एतत् श्रुत्वा मतलब यह सुनकर शेर, अचिंतयत मतलब सोचने लगा। नूनम एषा, नूनम मतलब अवश्य ही, यह गुहा मतलब गुफा, स्वामिनः सदा समाह्वानम करोति अपने स्वामी को हमेशा पुकारती है। ये गुफा हमेशा अपने स्वामी का आह्वान करती है, मतलब अपने स्वामी को बुलाती है, परंतु मेरे डर से, मद भयान मतलब मेरे डर से ये कुछ भी नहीं बोल रही है। अथवा साधु इदम उच्यते, अतः यह, अथवा ये सच ही कहा गया है कि भय संत्रस्त मनसाम हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च वे पतुश्चाधिको भवेत्। कि भय संत्रस्त मनसाम, भयभीत, भय से संत्रस्त मतलब भय से त्रस्त मन वाले लोगों की हस्तपादादिकाः क्रियाः प्रवर्तन्ते न वाणी च, कि जो बहुत भयभीत लोग होते हैं उनके हाथ पैर आदि क्रिया करना छोड़ देते हैं और उनकी वाणी भी उनका साथ नहीं देती और वो डर से कांपते रहते हैं। तद अहम अस्य आह्वानं करोमि, इसलिए मैं इसका आह्वान करता हूँ, अर्थात मैं इसे पुकारता हूँ। एवं स बिले प्रविश्य में भोजनम भविष्यति, और जैसे ही मैं उसे पुकारूंगा वह बिल में प्रवेश करेगा और मैं उसे खा जाऊंगा, वह मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम विचार्य सिंह सहसा श्रीगालस्य आह्वानम अकरोत्, ऐसा विचार करके शेर ने सहसा मतलब एकदम से श्रीगाल का, उस गीदड़ का आह्वान किया, मतलब उस गीदड़ को पुकारा। ऐसा सोचकर शेर ने एकदम से उस गीदड़ को पुकारा। सिंहस्य उच्च गर्जन प्रतिध्वनिना सा गुहा उच्चैः श्रीगालम् आह्वयत्, शेर के ऊंचे गरजने की गूंज से वह गुफा जो है ऊंची आवाज में गीदड़ को पुकारने लगी। मतलब कि जैसे ही शेर ने वहां पर गुफा के अंदर ऊंची दहाड़ लगाई, वैसे ही वही आवाज जो है गूंजकर बाहर गीदड़ को सुनाई दी। अनेन अन्ये अपि पशवः भयभीताः अभवन्, अब जैसे ही शेर की दहाड़ जो है उस गुफा से आई तो इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। श्रीगालो अपि ततः दूरः पलायमानः, और वह सियार भी वहां से दूर चला गया। इमम अपठत, और यह उसने पढ़ा या यह वह कहता हुआ गया। अनागतम यह कुरुते सशोभते सशोच्यते यो न करोति अनागतम, वने यत्र संस्तस्य समागता जरा बिलस्य वाणी न कदापि मे श्रुता। कि जो अनागतम मतलब जो घटना पहले नहीं हुई है उसका पहले ही जो लोग उपाय कर लेते हैं वह शोभा देते हैं, मतलब वो सुखी होते हैं, और जो ऐसा नहीं करते मतलब कि पहले से ही जो उसका उपाय नहीं करते हैं वो बाद में दुख को प्राप्त करते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से मुझे यहाँ पर वन में रहते हुए जरा मतलब बुढ़ापा, कि मैं यहाँ पर वन में रहते रहते ही बूढ़ा हो गया, लेकिन बिल की वाणी मैंने कभी भी नहीं सुनी। अब इसमें यहाँ पर वो क्या समझाना चाह रहा है कि मुझे यहाँ पर रहते हुए बुढ़ापा आ गया है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ यहाँ पर रहते हुए इस वन में, लेकिन आज तक मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी। और यहाँ पर अनागतम मतलब जो
पहले जो अभी होने वाली थी उसको उसने पहले ही उसका उपाय सोच लिया और वो बच गया। यदि वो ऐसा नहीं करता तो उसको दुख झेलना पड़ता, अर्थात वो शेर का शिकार हो जाता। इसलिए यहाँ पर उसने कहा है कि जो विपदा का पहले ही उपाय कर लेते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो विपदा आने का इंतजार करते रहते हैं उनको बाद में दुख उठाना पड़ता है। इसलिए समय रहते ही विपदा के लिए कोई ना कोई उपाय या कोई ना कोई युक्ति अवश्य ही सोच लेनी चाहिए। इसके साथ ही पाठ की ये व्याख्या समाप्त होती है। अब चलते हैं इसके प्रश्न अभ्यास की ओर। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में आपको इसका उत्तर जो है एक शब्द में देना है। सिंहस्य नाम किम? खरनखरः। शेर का नाम क्या है? खरनखरः। गुफा का स्वामी कौन था? तो गुफा के स्वामी का नाम आपको बताना है, जो कि है दधिपुच्छः। उसका नाम था दधिपुच्छ। सिंह कस्मिन् समये गुफायाः? शेर जो है किस समय गुफा के समीप आया था? तो सूर्यास्त समये। हस्तपादादिकाः क्रियाः केषां न प्रवर्तन्ते? हाथ पैर आदि की क्रियाएं किन की नहीं होती? मतलब कि हाथ पैर आदि कौन है जो क्रियाशील नहीं रहते? तो होता है भय संत्रस्त मनसाम, जिनके मन में भय जागृत हो गया हो उनका। गुहा केन प्रतिध्वनिता? गुफा किससे प्रतिध्वनित हुई, मतलब किससे गूंजी? तो उत्तर है सिंह गर्जनेन, शेर की गर्जन से। पूर्ण वाक्येन उत्तरत खरनखरः कुत्र प्रतिवसति स्म? तो उत्तर होगा खरनखरः एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म। खरनखरः एक वन में रहता था, तो उत्तर होगा एकस्मिन् वने प्रतिवसति स्म। एकस्मिन् वने। महतीं गुहां दृष्ट्वा सिंह किम अचिंतयत? बहुत बड़ी गुफा को देखकर शेर ने क्या सोचा? तो ये आपकी पुस्तक में ही दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए, महतीं गुहां दृष्ट्वा स अचिंतयत, यहाँ से आप उत्तर लिख सकते हो। नूनम एतस्यां गुहायां रात्रौ कोऽपि जीवः आगच्छति। बस यहाँ तक, ज्यादा बड़ा नहीं करना है। यहाँ पर आपका उत्तर इतने में कवर हो जाता है, तो इससे ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अगला प्रश्न देखिए, श्रीगालः किम अचिंतयत? नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति। अवश्य ही इस बिल में कोई शेर है। नूनम अस्मिन् बिले सिंह अस्ति, बस इतना लिखना है आपको। श्रीगालः कुत्र पलायितः? श्रीगाल कहाँ चला गया? वह गीदड़ कहाँ चला गया? तो आप लिखोगे दूरे। श्रीगाल जो है दूर भाग गया। गुहा समीपम आगत्य श्रीगालः किम पश्यति? सिंह पद पद्धति ही गुहायां प्रविष्टा दृश्यते। कह शोभते? तो यहाँ पर लिखना है आपने अनागतम। जो श्लोक था उसकी पहली लाइन आप लोग लिख सकते हो, अनागतम यह कुरुते स शोभते। बस यहाँ पर इतना सा आप उत्तर लिख सकते हो, आपका उत्तर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करें। क्षुधार्तः सिंह, तो कीदृशः? कीदृशः। दधिपुच्छः नाम श्रीगालः। दधिपुच्छ नाम का सियार जो है गुफा का स्वामी था, तो दधिपुच्छ की जगह आप कह लिखोगे। स्वामिनः कस्य? हस्तपादादिकाः कीदृशाः? कीदृशाः क्रियाः। आह श्रीगालेन श्रीगालः बिले प्रविश्य। बिले मत की जगह यहाँ पर हो जाएगा कुत्र प्रविश्य। घटनाक्रम के अनुसार वाक्य लिखिए। ये पाठ पढ़कर आप घटनाक्रम के अनुसार लिख सकते हैं और यथा निर्देश उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, एक बहुत बड़ी गुफा को देखकर वह सोचने लगा। इस वाक्य में कितने विशेषण पद हैं? संख्या के साथ पदानि अपि लिखत, तो एकाम और महतीम। तद अहम अस्य आह्वानम करोमि। यहाँ पर अहम यह किसके लिए प्रयोग किया गया है? सिंहाय, सिंह के लिए। यदि त्वम माम न हवेसि अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम? त्वम यहाँ पर करता है। उसके बाद घ है सिंह पद पद्धति। गुहायाम प्रविष्टा दृश्यते अस्मिन् वाक्ये क्रियापदम किम? तो दृश्यते यहाँ पर क्रियापद है। वने अत्र संस्थस्य समागता। जरा इस वाक्य में अव्यय क्या है? अत्र।
उसके बाद 7वां प्रश्न यहाँ पर आपको दिया हुआ है, ऊपर मंजूषा में शब्द दिए गए हैं जिनको आपको इसमें भरना है। तो यहाँ पर भरे जा चुके हैं पहले से ही, तो मैं इनको पढ़कर एक बार बता देती हूँ। एक वन में कोई व्याध कहा जाता है जो शिकार करता है, शिकारी जाल फैलाकर दूर चला गया। कुछ क्रमशः आकाशात सपरिवार कपोतराजः नीचे आगच्छत, और फिर इसके बाद जो है आकाश से परिवार सहित कबूतर जो है नीचे आया। जब कबूतर जो है चावल को देखते हैं तब उनको उसका लालच हो जाता है, परंतु राजा उससे सहमत नहीं था। उसकी युक्ति थी कि यद्यपि इस वन में कोई मनुष्य नहीं है तो इतने चावल यहाँ पर कैसे आ सकते हैं। किंतु राजा का उपदेश जो है न मानते हुए बाकी कबूतर जो है चावल खाने लगे और जाल में फंस गए। अतः कहा गया है कि सहसा विदधीत न क्रियाम, कि एकदम से बिना सोचे विचारे कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही इस पाठ का प्रश्न अभ्यास समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।